हे देयर टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग है आपके लव लाइफ के हवाले से। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपको रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसी को कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। What are the messages for Taurus for the month of September 2021 regarding their love life? What are the messages for Taurus for September regarding their love life for the month of September 2021? Okay. Underneath the deck आपके पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं कि बाकी कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ wands, टेन ऑफ swords, किंग ऑफ swords, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ swords। सो टॉरस, आपके जो अंडरनीथ का कार्ड है उसमें एट ऑफ कप है और पेज ऑफ पेंटिकल है। डेफिनेटली आप या आपका पार्टनर जो है वो वॉकआउट कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से, इमोशनली डिटैच्ड है। बट यहाँ पर मुझे एक ऑफ़र नज़र आ रही है आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर कोई न्यूज़ जो कि एक स्टेबिलिटी के हवाले से हो इस रिलेशनशिप की। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस के हवाले से परेशान हो के आपने डिटैचमेंट इख्तियार की थी अपने पर्सन से, तो एक अच्छी न्यूज़ आपके पास आ सकती है अपनी इस रिलेशनशिप के हवाले से। दोबारा से एक स्टेबिलिटी की आपको एक नई किरण नज़र आ सकती है, एक इनिशिएट होता हुआ नज़र आ सकता है स्टेबिलिटी की तरफ फ्रॉम योर साइड, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। सो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर रहने की ज़रूरत है टॉरस। आपके बेस ऑफ द रीडिंग यही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अपने आप को जो है आपने अपनी एनर्जीज़ को इतना स्ट्रॉन्ग कर किया हुआ है कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में आपने अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाकर रखा हुआ है ताकि आप इस बैड सिचुएशन से अपने आप को जल्द अज जल्द निकाल सकें। तो यहाँ पर या फिर ये एक स्ट्रेंथ हो सकती है कि कोई एक पर्सन भी सरेंडर नहीं करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, या फिर आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं, आप अपनी जो आपने इतना स्टैंड लिया है ये वॉकआउट करने का, उस पर इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप सरेंडर नहीं करना चाहते किसी भी कीमत पे। सो यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हैं। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के इस रिलेशनशिप की आप अपने आप को बहुत ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हैं, आप थक चुके हैं। और हो सकता है बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से आपके ऊपर भी आ सकती है, जिसकी वजह से आप इस बात से भी वरी हैं कि अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा किया जाए। आपके माइंड में क्वीन ऑफ कप का कार्ड है। लाइक आपके जो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं। आपकी जो इमोशनल सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हुई है इस वक्त। तो आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे हैं अपने हवाले से। सेल्फ पिटीनेस भी आपकी हो सकता है, आप उस पर भी वो भी इस टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा हाई हो, तो अपने ही आपको बेचारा महसूस करने वाली सिचुएशन होती है ना, वो आप इस वक्त फ़ील करें, या फिर बहुत इमोशनल फ़ील करें, या आपने अपने आप को अपने इमोशंस को इतना कंट्रोल में रखा हुआ है कि आप उसकी वजह से आप अपने आप को अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने की कोशिश में है इस वक्त। बट यहाँ पर आपकी जो मिड ऑफ द मंथ की रीडिंग है वो है, ये जो एनर्जी है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। चीज़ें जो वो चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। ये मंथ जो है वो एक मेजर शिफ्ट का, लाइक एक बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आएगा, जिसके बाद आप जो है वो चेंज मुझे ऐसा लगता है कि वो चेंज अच्छे के लिए भी हो सकता है और
बुरे के लिए भी हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ अच्छा बदलने के लिए आपको एक कुछ डिफ़िकल्ट टाइम से गुज़रना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके जो आउटकम के कार्ड हैं वो दोनों ही थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। तो हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाए आपके और आपके पार्टनर के दरमियान, और जो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेन महसूस करना पड़े। लेकिन समटाइम्स जो है ये जो सोर्स का कार्ड होता है, 10 ऑफ सोर्स, ये ऑपरेशन की तरफ भी इंडिकेशन देता है। बट यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन की बात करूँगी कि बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से भी आपको गुजरना पड़ सकता है अपने पर्सन की तरफ से। लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ और 10 ऑफ सोर्स जो है वो एंडिंग हो सकती है इस पेनफुल सिचुएशन की। थोड़ी बहुत क्लैशेस के बाद आपका ये जो पेनफुल सिचुएशन है वो एंड हो सकती है इन मंथ ऑफ सितंबर में, और एक नया चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि स्टेबल हो, ऐसी भी एक कंडीशन हो सकती है। सो आपके जो चेंज आपकी तरफ आ रहा है उस पर क्या आपको रुकावट हो रही है, वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली किसी की बहुत बड़ी ज़रूरत जो है, या फिर मनी कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप अपने फाइनेंशियल लाइक यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल भी है, 7 ऑफ पेंटिकल भी है, तो फाइनेंशियल लैक की वजह से अगर आपने वॉकआउट किया था अपने पर्सन से, तो एक नई किरण आपको नज़र तो आ रही है, बट यहाँ पर आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। अगर स्टेबिलिटी की बात है तो स्टेबिलिटी दोनों की तरफ से होनी चाहिए, बैलेंसिंग सिचुएशन होनी चाहिए, गिव एंड टेक सिचुएशन होनी चाहिए। गिव एंड टेक अगर होगा, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा रहे हैं तो आपका पर्सन भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए, तो ही ये चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है। वरना जो बैलेंसिंग है वो, अगर चीज़ें बैलेंस नहीं होंगी तो चेंज भी नहीं आएगा। तो इसकी वजह से ही हो सकता है आपको पहले चीज़ों को गिव एंड टेक की सिचुएशन बनाना हो सिचुएशन रिलेशनशिप में, तो जाके आपका जो ये पेनफुल सिचुएशन है वो एंड हो सकती है। आप जो है बिल्कुल एक अपने, जैसे कि मैंने कहा कि आप अपने जो डिसीजन आपने लिया हुआ है उस पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्टैंड कर रहे हैं, बट आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है एक स्टेबल ऑफ़र के साथ। आपका पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने को तैयार है, गिव एंड टेक करने को तैयार है, चीज़ों को बैलेंस करने को तैयार है, इसलिए वो ये अपना एक पेंटिकल लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं स्टेबिलिटी का। और आप मुझे कहीं ना कहीं एक जगल में लग रहे हैं कि आपको लगता है कि वो पर्सन करेगा भी या नहीं करेगा आपकी लाइफ में वो सब कुछ जो आप चाहते हैं, और आप अभी भी मुझे कश्मकश में नज़र आ रहे हैं, और ये कश्मकश ही हो सकता है आपको ये पेन दे और ये एक क्लैश का बाइस बने। एक एंड में सिचुएशन, लाइक सितंबर के एंड में मुझे एक क्लैश नज़र आ रहा है जो कि या तो इस पेनफुल सिचुएशन को एंड करके एक नई बिगनिंग शुरू कर सकता है, या फिर आपको एंड ऑफ सितंबर में किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है आपको एक पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। अब देखते हैं कि आपकी जो रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड है वो आपको क्या मैसेज देता है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर रिगार्डिंग योर लव लाइफ टॉरस, और विल बी द मैसेज फॉर टॉरस रिगार्डिंग योर लव लाइफ। Okay, calling in your soulmate. Your prayer, affirmations and visualization help bring you together. So maybe you are praying for your praying to God that your relationship should be balanced, and आप हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेयर और एफर्मेशंस कर रहे हो कि आपका रिलेशनशिप है वो बैलेंस हो जाए। और इसके अलावा एक और मैसेज है यहाँ पे, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। लाइक आपको अपने लाइफ का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में लेना चाहिए। लाइक आप पहले अगर वॉकआउट कर चुके थे और आपने एक डिसीजन बना लिया था, आपको कंट्रोल चाहिए अपनी लाइफ का अपने हाथ में। आप बहुत बड़ा चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो कि उसी वक्त पॉसिबल है जब आपका पर्सन भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए तैयार हो और आप भी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इक्वली तौर पर उठाने के लिए तैयार हों। तो इक्वली तौर पर अगर आप अब ये
काम करेंगे, टेक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ जो है, ये जो मैसेज है ये अगर आप करेंगे, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे तो ही ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। अब देखते हैं कि आपका नंबर मैसेज क्या है। एंजल नंबर मैसेज फॉर टॉरस, आपका एंजल नंबर मैसेज जो है वो 333 है। गेट सम मेडिटेशन, embark on that workout routine, finally start that vision board you have been procrastinating on. So universe is asking you to meditate. लाइक मेडिटेशन हो सकता है एक की हो आपको, आपकी लव लाइफ को बैलेंस करने में, सिचुएशन को बैलेंस करने में एक की हो सकती है मेडिटेशन। सो अपनी जो आपकी रूटीन है उसमें आप मेडिटेशन को भी ऐड कर लें तो हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में बैलेंसिंग आ जाए, जो आप चाहते हैं और जो चेंज आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। So Taurus, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ September. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.